नमस्कार, मैं रितेश कश्यप राष्ट्र समर्पण न्यूज़ से। राष्ट्र समर्पण का प्रयास होता है कि हम कुछ अच्छा सकारात्मक चीज़ आप लोगों के बीच में लाएं। कौन कहता है सपनों में जान नहीं होती, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसा ही कुछ कारनामा हमारे रामगढ़ की एक बेटी दिव्या ने भी किया है। दिव्या स्टेट टॉपर है, साइंस स्ट्रीम था उनका और सरकारी विद्यालय से वो पढ़ती थी। माता पिता बड़े गरीब हैं और बहुत मध्यम क्लास वर्गीय फैमिली से आती है और उनके भाई साहब किसी तरह से बड़े मुश्किलों से उनका खर्चा वगैरह निकालते हैं। पिताजी अभी बेरोजगार हैं, कुछ दिन पहले उनकी नौकरी भी छूटी है। आज हम उस दिव्या से मिलेंगे और उनसे जानेंगे कि उन्होंने ये सारी चीज़ें कैसे किया। तो दिव्या, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने रामगढ़ का नाम रोशन किया, झारखंड का नाम रोशन किया और पूरे झारखंड के लोग आज आपको जान रहे हैं। कैसे किया इतना सब कैसे आपने अचीव कर लिया? थैंक यू सर फॉर कॉन्ग्रेचुलेशन। सबसे पहले तो मैं विजय मेवाड़ सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी जो उन्होंने यहाँ मुझे बुलाया और मौका दिया। तो बेसिकली मैंने अपनी पढ़ाई 11th-12th की गवर्नमेंट स्कूल से की थी और क्योंकि बहुत ही हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो मैंने किसी कोचिंग में इनरोल नहीं किया क्योंकि हम उसकी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बेसिकली मेरी मैम है जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, हमेशा गाइड करती रही कि किस तरह से करना है। उनका नाम श्रीमती चंदा सिन्हा है, वो भी एक शिक्षिका ही हैं। तो शिक्षिका होने के बावजूद वो हमेशा स्कूल जाती थी। वहाँ से आने के बाद हमेशा थक जाने के बावजूद भी अगर किसी भी समय सुबह के 5 बजे हो, रात का 9 बजे हो, हमेशा किसी भी समय उनसे कोई भी डाउट पूछनी आती थी, वो हमेशा सपोर्ट करती थी। तो पापा क्या करते हैं? पापा तो मेरे सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, पर कुछ दिनों पहले उनकी जॉब किसी कारणवश चली गई। तो कैसे चलता है घर का खर्चा वगैरह कौन करता है? तो मेरी मम्मी सिलाई करती हैं और मेरे भैया भी प्राइवेट कंपनी में, गोयल कंपनी है, उसमें काम करता है। तो इसी तरह से हमारा घर चलता है। तो इतना सब तैयारी मतलब स्कूल गांधी स्कूल से आप पढ़ी हैं? जी सर, मैं गांधी मेमोरियल हाई स्कूल से पढ़ी हूँ। तो वहाँ के शिक्षक आप लोगों का कितना मदद कर पाते थे? वहाँ के शिक्षकों का भी बहुत योगदान रहा है। मतलब मैं रोज़ स्कूल जाती थी, मेरा काफ़ी अच्छा वहाँ अटेंडेंस भी था पर डे। सभी टीचर्स भी वहाँ भी सपोर्ट करते थे। अच्छा, मैंने एक तस्वीर देखा जिसमें आप एक तरफ खाना बना रही हैं, दूसरी तरफ आप पढ़ाई भी कर रही हैं। ये दोनों कैसे मैनेज कर पाते थे? सर क्योंकि मम्मी सुबह दुकान हम लोग का है सिलाई का, तो मम्मी वहाँ चली जाती थी, तो रात को आती थी। तो स्कूल से आकर के फिर लंच बनाना और फिर सब कुछ मतलब करना, पापा को लंच बना के देना, फिर रात का डिनर बनाना, तो ये सब करना होता था। तो बीच में पढ़ाई न रुके तो साथ में बगल में हम बुक खोल लेते थे ताकि रिवीजन भी हो जाए, काम भी हो जाए। हाँ, चलिए एक और बात बताइए, अभी तो आपने 12th कर लिया, टॉप भी कर गई, अब आप आगे क्या करना चाहती हैं? सर आगे तो मेरा इंटरेस्ट तो है बायोलॉजी में, पर इंटरेस्ट मेरा लोग की सेवा करने के लिए भी है। तो अगर मौका मिला तो लोग की सेवा करने के लिए UPSC और या फिर अगर और मौका मिला तो MBBS। नहीं, पहले MBBS हो सकता है क्योंकि वो भी ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन के बाद आप MBBS UPSC की तैयारी कर सकते हैं। सर ये मेरे भैया हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? जी, मेरा नाम गौरव बिहारी रामा हुआ। अच्छा, तो आप कैसे इनको तैयारी कर मदद कर पाते थे? जी, सारा मेहनत इसका खुद का है, हम लोग बस इसको पीछे से इसके बैक सपोर्टर थे। तो जहाँ भी दिक्कत लगता था पढ़ाई में या फिर सहयोग करते थे। आपने ही पढ़ाई की होगी? जी, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है। अभी कितनी उम्र हो रही है आपकी? मेरी 22 ईयर्स हो रही है और एज। आप नौकरी भी अभी से ही काम भी कर रहे हैं, साथ में पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं? जी, अभी मैं बस तैयारी कर रहा हूँ, आगे मैं लॉ करना चाहता हूँ। माता जी हुई? यस सर। क्या नाम हुआ माता जी आपका? कुसुम देवी। आपको कैसा लग रहा है आपकी बेटी आज पूरे प्रदेश में नाम रोशन सर कर? बहुत खुश है सर, अब बहुत अच्छा भी लग रहा है। आज मेरा नाम रोशन कर दी। हमको सपना भी था कि मेरी बेटी कुछ करे, क्योंकि हम लोग बहुत गरीब परिवार से थे। हम लोग को बेटी मेरी ट्यूशन भी नहीं की क्योंकि हम फीस नहीं दे पाते थे। तो मैडम अच्छा, नहीं, अब आपके रोने के दिन छट गए, ये सब ऐसा नहीं है, आपको खुशी होना चाहिए। जी सर, खुशी का आंसू है सर। खुशी का आंसू है। देखिए, इनकी माता जी हैं जो खुशी से उनकी आंखों से आंसू आ गए और हम अब उनकी एक मैडम से बात करेंगे और उसके बाद हम विजय मेवाड़ सर से भी बात करेंगे। मैडम, आपके बारे में बड़ा तारीफ़ कर रही हैं दिव्या। सबसे पहले उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार, जोहार। दिव्या की जो लगनशीलता थी वो मुझे हमेशा उसके साथ जोड़े रखती थी।
दिव्या शुरू से ही कर्मशील है, विवेकशील है और लगनशील है, जिसके कारण मैं समझिए मैग्नेट की तरह उससे जुड़ी रहती थी। मैं नहीं भी चाह करके भी कभी ऐसा लगता कि थकी हुई हो, नहीं, फिर भी मैं उसको समय देती और उसको आगे बढ़ाने में हेल्प करती थी। मैं नहीं जानती थी कि वो स्टेट टॉपर होगी, लेकिन मैं शिक्षकों को भी और भी शिक्षकों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि हमारे आसपास भी, हम स्कूल में विद्यालय में तो अपने काम को करते ही हैं, लेकिन हमारे आसपास भी जो बच्चे हैं उनको हम सभी तरह से सपोर्ट करें और मोटिवेट करें, तो शायद वे बच्चे भी दिव्या की तरह आगे जाएंगे और उससे भी आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल यही मैसेज है मेरा। बिल्कुल। देखिए, ये आज जो हम लोग यहाँ पर हैं, आपको दिख रहा होगा यामाहा का शोरूम है। यहाँ पर दिव्या को बुलाया गया है, एक तो उसे सम्मान देने के लिए, दूसरी तरफ जो यहाँ एक स्कूटी है उसका भी लॉन्चिंग है। और हम इस संस्था के जो डायरेक्टर हैं श्री विजय मेवाड़ जी, हम उनसे भी जानेंगे कि और इन्होंने सम्मान देने का योजना बनाया, यहाँ पर स्पेशली क्यों बुलाया गया है। ये तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। दिव्या ने दिव्य काम किया है, अपनी लगनशीलता का जो प्रमाण इस क्षेत्र से प्रदेश तक दे दिया कि रामगढ़ में भी कोई ऐसी बच्ची है जो मैं पूरे स्टेट में टॉप कर सकती है, वो भी इन हालातों में, देख के तो दंग रह गया सही में। प्रतिभा, मुझे लगता है सर रामगढ़ में एक भी अभी तक ऐसा बच्चा नहीं है जो स्टेट में टॉप किया है, या और कोई मेरे संज्ञान में भी ऐसा ही है कि अभी तक शायद पहली बार दिव्या ने पूरे रामगढ़ से उठ करके पूरे प्रदेश में जो टॉप हुई है, ये शायद ये पहला काम है, ये पहली बार यह उपलब्धि इसने हासिल की है। मतलब इसको कहा जा सकता है जैसे रामगढ़ कोयला के लिए प्रसिद्ध है, लोहा के लिए प्रसिद्ध है, अन्य चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, उसी तरह से दिव्या के लिए भी प्रसिद्ध हो गया। विकास नगर शायद दिव्य गली के रूप में जाना जाए आने वाले कल में। और मैं यही भरोसा करता हूँ, दिव्या से अभी जैसे कह रही थी कि मैं यूपीएससी क्रैक करूँगी, और मुझको लगता है कि इसके अंदर वो प्रतिभा है कि ये क्रैक करेगी। और हम समाज से जुड़े हुए वो लोग हैं जो इस तरह की प्रतिभाओं के लिए किसी भी हालात में इसको पूरा सहयोग देंगे, इतना ही काफ़ी है। हम पूरा सहयोग इसको देंगे, ये खाली अपना कदम आगे बढ़ाए, इसको पीछे नहीं हटने देंगे। तो ये थे विजय मेवाड़ जी, जिन्होंने बताया कि हर संभव मदद, हर संभव सहयोग दिव्या को किया जाएगा। अब आप कहते हैं ना कि कई बार ऐसे आईएएस आईपीएस की बात कही जाती है जो बहुत ज़मीनी स्तर से बहुत ऊंचे स्तर तक जाते हैं। तो ऐसे भी कई लोग हैं, सिर्फ आईएएस आईपीएस नहीं, बड़े बड़े नेताओं में भी ऐसे कई लोग हैं जो बहुत स्थिति गंभीर थी और आज वो शीर्ष पर हैं। तो उन्हीं परिस्थितियों से गुजरती हुई दिव्या भी एक अच्छे मुकाम पर पहुंचने की तैयारी में है। अभी तो एक कदम इन्होंने आगे बढ़ाया है और पूरे देश भर में झारखंड का नाम भी ऊंचा किया, रामगढ़ का भी नाम ऊंचा किया। हमारी तरफ से राष्ट्र समर्पण की ओर से दिव्या को भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। हमारे बीच में सचिन कांत झा जी हैं और इन्होंने झारखंड में सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत इंटर आर्ट्स में सेकंड टॉपर का खिताब प्राप्त किया है। और हमारे बीच में हम इनसे बात करेंगे कि अब इनका आगे का सपना क्या है और ये आगे क्या करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं आप आगे? जी, मैं आगे यूपीएससी करके आईएफएस बनना चाहता हूँ, फॉरेन सर्विसेज में जाना चाहता हूँ। अच्छा। क्योंकि भारत एक दूसरे देशों के साथ संबंध जो है उससे अच्छा करने का समय आ गया है। वैश्वीकरण हो रहा है, विश्व स्तर पे भारत का नाम ऊंचा करने की ज़रूरत है। भारत के वो अच्छे संबंधों की ज़रूरत है, भारत को अच्छे प्रतिनिधित्व की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी युवाओं को आगे आना पड़ेगा और फॉरेन सर्विसेज एक माध्यम है जिसके अनुसार भारत के अच्छे संबंध बना पाऊँ वैश्विक। अभी आप इंटर के बाद फिर कहाँ जाएंगे? इंटरमीडिएट के बाद मैं अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी में, जहाँ मैं जाके BA ऑनर्स हिस्ट्री की तैयारी कर सकूँगा, पढ़ाई कर सकूँगा। और साथ ही साथ अगर मुझे डुअल डिग्री मिलता है, मुझे डुअल डिग्री करने का मौका मिलता है, तो मैं फिलॉसफी में भी अध्ययन करना चाहता हूँ। अच्छा, फिलॉसफी में भी आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसके लिए मतलब जैसे अभी आपका अपने कौन से स्कूल से अभी इंटर किया था? जी, मैंने अभी DAV बरका से इंटर किया। वहाँ पे आपको मतलब कैसी सुविधा मिली जिससे आपको पढ़ने में और अच्छा लगा, या फिर कौन आपका अपने किसको श्रेय देना चाहेंगे इस सफलता के पीछे? जी, हमारे जो प्रधानाचार्य हैं डॉक्टर सिंह, उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा कि जैसे होता है आजकल कि लोग साइंस को थोड़ा ज़्यादा महत्व देने लग जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ गलत, लेकिन कहीं ना कहीं इस बीच में लोग आर्ट्स वालों को थोड़ा निजी समझने लगते हैं, तो ये थोड़ा गलत हो जाता है। लेकिन हमारे जो प्राचार्य हैं उन्होंने सभी जो स्ट्रीम्स है, तीनों जो स्ट्रीम्स है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, उसको गंगा जमुना सरस्वती की तरह हमेशा ट्रीट किया
और तीनों के सम्मेलन को और तीनों के कॉपरेशन को ही हमेशा सही माना। तो उन्होंने बहुत इनकरेज किया। हमारी 2 शिक्षिकाएँ थीं जिनको हम माता कह के बोलते थे, हम बस बोलते थे कि ह्यूमैनिटीज़ की माता हैं, मधुलिका मैम हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की टीचर्स। तो उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया और शायद इन्हीं का जो है देन है, मुझे हिस्ट्री में भी 100 आया। अच्छा, हिस्ट्री में आपको 100 आए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, सच में आपने एक सवाल बोला, अक्सर ऐसा देखा जाता है साइंस के बच्चे जो होते हैं तो उनको बड़ा अच्छा माना जाता है, जो आर्ट्स के बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा डाउन करके माना। आपके साथ ऐसा कभी आया देखने में कभी भी? जी, जब मैंने आर्ट्स लिया तो ज़रूर लोगों की इच्छा थी, मेरा रिजल्ट कैसा भी रहा, आपका गंदा भी रिजल्ट रहा, अच्छा भी रिजल्ट, उससे फ़र्क नहीं पड़ा। भारत में या फिर मैं कहूँ आज के समाज में आपका डिफ़ॉल्ट ये है ही कि आपको साइंस लेना ही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, जैसे अगर मैं गेस करने लग जाऊँ, अगर मैं किसी भी एक एवरेज स्टूडेंट को उठाऊँ, किसी भी 10 में से 9 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने साइंस लिया होगा और PCM की तैयारी कर रहे होंगे, उनको CS चाहिए होगा, IIT करना होगा। हाँ, हमने गेस किया है कितनी बार और सही निकला। हाँ, तो मतलब इतना ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, एक कॉमननेस आ गया सर हाँ, हाँ, कि जो रंग बिरंगे फूल होने चाहिए थे वो अब एक कलर के हो गए, ठीक है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं हो जाता है, माइंडसेट बन चुका है लोगों का कि साइंस सुपीरियर है आर्ट्स से। लेकिन मेरा मानना है कि साइंस बहुत अच्छा है, आर्ट्स भी उतना ही अच्छा है, ठीक है। कि अगर इन्वेंशंस की ज़रूरत है समाज को चलाने के लिए, तो कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन की ज़रूरत है, एक लीडरशिप की भी ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि साइंस वाले लीडरशिप नहीं कर सकते, आर्ट्स वाले इन्वेंशन नहीं कर सकते, लेकिन दोनों स्ट्रीम का महत्व जो है, दोनों जो अलग अलग महत्व है वो अपना महत्व दोनों रखते हैं। जितनी इंपॉर्टेंट मैथ की हर एक थ्योरी है, साइंस की हर एक थ्योरी है, उतनी ही इंपॉर्टेंट हर एक कविता है और उतनी ही इंपॉर्टेंट हर एक हिस्टोरिकल इवेंट रही जो हमें आगे बढ़ने में हेल्प करे। आपने 10th वहीं से DAV से किया? कितना परसेंट था उस वक्त? 85 के आसपास में था उस समय। अच्छा, यहाँ तो 60% वाले भी तुरंत चाहते हैं कि नहीं मुझे साइंस ही ले लेना है। आपको 85 के बाद भी आपके माता पिता ने आपको सहयोग किया? जी, मेरे पिता ने मुझे हमेशा सहयोग किया, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम साइंस में जाओ या कुछ। मैंने कहा कि मुझे आर्ट्स लेना है, तो हाँ मतलब लगता है मेरा परफॉर्मेंस था, वो सबको लगता है कि हाँ साइंस लेगा भी लगता है, लेकिन और समाज को भी लगता था कि साइंस लेना। इसलिए जब मैंने नहीं लिया तो समाज में जब किसी को बताता था तो सांत्वना जताते थे कि साइंस नहीं लिया। अब आपको कैसा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा। पापा ने हमेशा सपोर्ट किया, पापा ने कभी ये नहीं कहा कि साइंस लेगा तो। हाँ, ये थे सचिन कांत झा जी, जिन्होंने अपनी बात बताई कि इन्हें UPSC करना है और इनका एक ही लक्ष्य है जो शायद पिछले कई वर्षों से इन्होंने इस लक्ष्य को साध रखा है। हमारी शुभकामनाएं हैं राष्ट्र समर्पण की कि ये IAFS बने और देश का नाम रोशन करें।